और बैलेट यूनिट को बाहर लाया जाए, या तो आप उसकी तस्वीर खींचने की इजाजत दीजिए या उस वक्त आप वो फॉर्म प्रपत्र मुहैया कराइए कि बूथ नंबर 1 पर 883 वोट गिरे, शाम 6:30 सबके हस्ताक्षर हो, वो कॉपी आप फोटोकॉपी उसकी उपलब्ध कराइए। उसकी क्यों आवश्यकता होगी? उसकी आवश्यकता इसलिए होगी कि जब डिस्प्ले होगा रिजल्ट का, तो अगर आप देखें कि बूथ पर 883 वोट गिरे लेकिन ईवीएम में 918 वोट आ रहा है, तो यह त्रुटि है, यह विसंगति है। इस विसंगति को दूर करने के लिए फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। सील में कहीं भी अगर कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट की सील में कहीं कोई दिक्कत है, तो आप उम्मीदवार की बातों को ध्यान में रखते हुए तुरंत पहल कदमी लीजिए। ये मैं आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, ऑब्जर्वर साहिबान से, साहब से ये कहना चाहता हूं कि इस बार अगर किसी भी प्रकार की गुंजाइश रखी आपने धोखाधड़ी की, चाहे किसी भी बड़े आदमी का फोन आया हो आपके पास, किसी भी बड़े आदमी का फोन आया हो, तो सबसे बड़ा फोन जनता के पास, वो सारे फोन पलट देती है, तोड़ देती है। ये ध्यान में रहे। हम चाहते नहीं, आप एक एक चीज रूल बुक के हिसाब से करिए। कानून की किताब में, इलेक्शन मैनुअल में 1961 की जो प्रावधान है उसके आलोक में आप एक एक चीज, चाहे 17C का हो, काउंटिंग के हर चरण का मामला हो, या 17C में जैसे अब डिस्प्ले में आ गया कि इसको 400 वोट ए को, बी को 320 वोट, सी को 80 वोट, डी को 40 वोट, ये जब तक लोग नोट ना कर ले काउंटिंग एजेंट और संतुष्टि के साथ नोट ना कर ले, आवश्यक हो तो आप फिर से डिस्प्ले बटन दबाइए रिजल्ट का, ताकि जिन्होंने नोट नहीं किया वो नोट कर पाए। ये सारी चीजें हमने चुनाव आयोग को भी कही हैं, लिखित में दिया, मौखिक रूप से हम सब गए थे, हमने अपनी बात रखी। बस इतना बताना चाहते हैं कि एग्जिट पोल के मनोवैज्ञानिक ट्रिक में बिहार की जनता हंसने वाली नहीं है। हमने जनता का सर्वे देखा है, तेजस्वी यादव का बिहार में कैंपेन देखा है। एक तरफ नौकरी, गैस सिलेंडर 500 रुपए, महिलाओं को 1 लाख रुपए, सेना की पूर्ववर्ती बहाली। आप लोग चुनाव से 1 दिन पहले बात हम लोग आपसे कर रहे हैं, 2 बातें स्पष्ट है। जो एग्जिट पोल है वो एग्जिट पोल है, वो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो मीडिया के साथी धरातल के हैं उनसे इतर उनका चैनल भी एग्जिट पोल दिखा रहा है, वो भी संतुष्ट उससे नहीं है। दूसरा, कई बिंदुओं पर चुनाव आयोग से हम लोगों ने बात की है। एक प्रमुख बात है कि पोस्टल बैलेट की गिनती कैसे होती है, नियम क्या है कि पहला 1 घंटा पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। अगर वह पूरा नहीं हुआ तो ईवीएम और पोस्टल बैलेट की गिनती पैरेलल चलता है और तब तक वो जारी रहता है जब तक समाप्त ना हो। परंतु आखिरी राउंड के गिनती से पहले पोस्टल बैलेट की गिनती को समाप्त करना है। गड़बड़ी यही होती है। अगर ठीक ही बोला है आदरणीय मनोचारी कि हम लोगों ने पोस्टल बैलेट की दर्ज को झेला है, किस प्रकार से पिछली बार कोई प्रत्याशियों को हराया जिसमें शक्ति यादव जी है, लेकिन इस बार प्रतिकार न केवल प्रत्याशी करेगा, देश की जनता भी करेगा, क्योंकि वोट देश की जनता ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिया। धन्यवाद। मतगणना के सवाल पर आदरणीय मनोज झा जी ने और हमारे लेफ्ट के साथी ने, कांग्रेस पार्टी ने बात की। संशय की स्थिति क्या है, जिसको लेकर इलेक्शन कमीशन से पेट्रोल पार्टियां मिली हुई। बैलेट पेपर सबसे पहले जो वोटिंग जब बैलेट का है उस गिनती को समाप्त कर करके अनाउंस करिए, तत्पश्चात पहले राउंड की गिनती शुरुआत करिए, ईवीएम की शुरुआत करिए। इस संदर्भ में मनोज झा जी ने और इलेक्शन कमीशन से बातें कह दी गई है। दूसरी महत्वपूर्ण विषय एग्जिट पोल, और एग्जिट पोल पर हम नहीं जाएंगे,
कुछ और पोल भी आए हैं। 48-49 डिग्री के तापमान में जहां लोग मोदी घराने के लोग जहां एसी में बैठते थे, आज वही एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। तो सड़कों पर, गांव में, कस्बों में नहीं। एक और एग्जिट पोल आया है जो 25 दिखा रहा है, मैं उस पर जाना ही नहीं चाहता। एग्जिट का इंतजार करिए। और अनिल तेजस्वी ने कहा है कि चौंकाने वाला देगा, बिहार निर्णय तो चौंकाने वाला देगा। इस बात को आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं। भले ही दास्ता की बंधनों में कुछ रहने वाले लोग भले ही इन चीजों को माने न माने, एक बात और विनम्र भाव से सभी जिला मुख्यालयों में पदस्थापित जो भी पदाधिकारी इस इलेक्शन में लगे हैं, आप बिल्कुल कानून के दायरे में हैं और जनता भी उसी कानून के लक्ष्मण रेखा पर खड़ा दिखाई पड़ेगी। उसके आगे आग्रह करेगी कि आप न लांघे, और उसके आगे जनता भी लांघना नहीं चाहती है, लेकिन लांघेंगे तो सामना करना पड़ेगा। कानून के दायरे में, कानून के तहत निष्पक्ष मतगणना हो। और 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा होता है तो बेईमानी करते हो तो 4 बजे भोर में तो सर्टिफिकेट देते हो, 6 बजे सुबह में देते हो। गिनने में 2 घंटा अधिक लग जाए, 3 घंटा अधिक लग जाए तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा कि विलंब होगा? ये कोई रीजन नहीं हो सकता है। सेटिस्फैक्शन कैंडिडेट को, सेटिस्फैक्शन दोनों पक्षों और अधिकारियों को भी प्रभाव में ना आने का अनुरोध करता हूं। मैं जानता हूं कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट नहीं है, सट्टा बाजार, शेयर बाजार से जुड़ा हुआ मामला है। कई लोग ताबड़तोड़ 400 पार, 400 पार। अरे अभी इस बात की कोई दरकार नहीं है। एग्जिट का इंतजार करिए। सबको पता है, कान से माइक नोच करके कल भाग रहे थे, मैंने टेलीविजन पर देखा है। इसलिए आग्रह है सब लोगों से कि भाई हम लोग बिल्कुल कानून का पालन। इलेक्शन कमीशन से आग्रह किया, हमारे मनोज झा जी के नेतृत्व में सारे डेलीगेशन गए और जाकर के बातों को रखा गया है। हम उम्मीद करते हैं कि निष्पक्ष, बिना भेदभाव के प्रभाव में ना आकर करके मतगणना को मूर्त रूप दिया जाए। पत्रों की गिनती पहले कर ली जाए। विलंब हो 1 घंटा वो चलेगा, विलंब का बहाना नहीं। सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए। पहली बात, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।